यूट्यूब तो खूब सारे लोग देखते हैं। कितने लोग देखते हैं? हाथ उठाते रहो, मेरे साथ मज़ा आएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल गारंटीड बता रहा हूँ, मज़ा आएगा। हाथ उठाने में क्या दिक्कत? उठाओ, देखते हो तो उठाओ, नहीं तो आज से देखना शुरू करवा देंगे। उठाओ हाथ, सब देखते हैं, मुझे मालूम है। अरे 5 साल का बच्चा यूट्यूब देखता है ना? अब वो रिपीट भी करता है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बल्कि वो व्लॉग वाले चैनल देख देख के छोटा छोटा बच्चा बनाने भी लगता है वीडियो। ये देखो मेरी मम्मी है, खाना बना रही है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ है, अच्छी भी चीज़ें हैं, और बोलना पड़ेगा आपको, तब मज़ा आएगा। बोलोगे सारे लोग? हाँ, अब थोड़ी लग रहा है कि लंच हो गया आपका, तो खाना खा चुके होगे, तब फिर तो आवाज़ तेज आनी चाहिए, वरना जिसकी आवाज़ धीमे आएगी उसका मतलब उसके घर से खाना आपके घर से आया, सब लोगों के घर से हमें लग रहा है। लड़कियों के घर खाना लगता है घर वाले ही रखवा लेते हैं, कहते तुम लोग खाना खा के क्या करोगे यार। वैसे जहाँ जहाँ अभी तक मैं गया हूँ, हर जगह लड़कियों ने फुल पार्टिसिपेशन किया है। तो लड़कों से लड़कियाँ कमज़ोर? तेज बोलो ना फिर, लड़कों से लड़कियाँ कमज़ोर नहीं है। हाँ, दोनों तरफ से, इनके कानों में दोनों तरफ से आवाज़ है, वरना ये समझ लेंगे कि इधर गड़बड़ है। हाँ देखो, ये लोग बैठे बीच में ये सुनने के लिए कि कौन कमज़ोर है, ठीक है? और इनकी आवाज़ आप दोनों के कानों में जानी चाहिए। इमोशंस को सुना है कभी किसी ने? जानते हो क्या होते हैं इमोशंस? भावनाएं सुनी हैं? हाँ, भावनाएं जानते हो? तो मैं प्रमाणित भावनात्मक विशेषज्ञ हूँ, जो इंसानों की भावनाओं को समझते हुए उनका निराकरण करता हूँ। उनको भावनात्मक जो भी समस्याएं होती हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, इस तरह की कोई भी समस्या होती है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ आपके सामने आने का मेरा प्रयोजन ये है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, उसके तहत हम आप तक पहुँचना चाहते हैं। मेरा प्रयोजन सिर्फ ये है कि हम आपकी समस्याओं को यहीं पे सुने और यहीं पे सॉल्व करें, है ना? उसके लिए बस करना ये है कि आपको अपनी समस्याओं को हमारे सामने क्या करना होगा? बताना होगा। जैसे बचपन में आपका जूता नहीं बांधता था, तो आप बोलते थे मम्मी पापा से कि नहीं टाई हो रहा है, कैसे करें? यस या नो? तो वैसे ही आज जो समस्या है, जिसका समाधान नहीं मिल रहा हो, वो समस्या का समाधान आपको मैं यहाँ पे, तो आपको पूछना है। पढ़ाई से जुड़ी हुई, लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या हो, व्यक्तिगत हो, नहीं पूछना चाहते तो आपको अभी एक पेपर दे जाऊंगा। उस पेपर में हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप सभी लोग चला लेते होंगे, तो व्हाट्सएप से अपनी समस्या को, नाम, स्कूल का नाम और अपना समस्या लिख करके व्हाट्सएप पे भेज दोगे, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसको कैसे डील करना है वो आपको वहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन किसका है? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये सोच के बैठे हैं सारे कि देखें कौन शुरू करे। हाँ, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? मैं बिल्ली नहीं हूँ, समस्या बिल्ली है, और उसको आज घंटी बांधना ही पड़ेगा। और जहाँ एक ने पूछना शुरू किया, फिर सारे पूछ लोगे। और ये मैं बता रहा हूँ, आज के बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको हम व्हाट्सएप के जरिए ही समस्या का समाधान कर पाएंगे। हाँ, ये कितने लोगों की समस्या है? तो हाथ भी उठाने में दिक्कत है। अरे किस मिट्टी के बने हो? आज तो आप लोग, हाँ, ये सबकी समस्या है। मैं वही कह रहा हूँ ना, समस्या एक की नहीं होगी, पूछेगा वो, लेकिन आंसर मिलेगा किसको? मिलेगा। तो इसलिए सारे लोग पार्टिसिपेट करो। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। इस विद्यालय का रास्ता याद है? क्यों? क्या बताया? ठीक है, ये चलो रोज आने वाला हो गया। किसी की दुकान यहाँ पे जो होगी, डेली तो नहीं जाते होगे, लेकिन अगर आपको पता चले कि यहाँ एक बुक स्टोर है, वो याद है? क्यों? वहां भी कभी कभी तालियां बजाओ। हाँ, मैं कहना जो चाहता हूं समझ रहे हैं आप? पढ़ा हुआ याद तब रहेगा जब हम उसको
बार बार, और उसको कहते हैं रिपीटेटिव एक्सरसाइज। किसी भी चीज को हम जब पढ़ते हैं तो एक प्लान बना लें कि हमें वो चीज याद रखनी है, और याद रखने के लिए हमें उसको बार बार, आपको किसी का चेहरा अच्छा लगता होगा तो आप पहले देखते होगे, तभी उसका चेहरा बाद में अच्छा लगता होगा ना, तब वो आपके दिमाग में आता होगा। तब मोबाइल पे अपना खोलते कुछ और होगे, मोबाइल पे कुछ और दिखता होगा, बल्कि पढ़ाई करते होगे और अचानक याद आ जाता होगा, है ना। मैं बात कर रहा हूँ किसी हीरो हीरोइन की भी, अगर आप उसे बार बार देखते हो, कोई हीरो हीरोइन आपको अच्छा लगता है, तो जब आप बार बार देखते हो तब आपको अरे यार वो हीरोइन उस मूवी में थी, है ना। जब आप उसे देखते हो तब याद रहता है। दूसरी चीज, कोई मूवी है वो आपको पसंद है, ठीक है, और उसकी स्टोरी आपने एक बार में पूरी याद कर ली है। क्यों याद हो गई, कुछ बता सकता है कोई शब्द है, बताओ। कोई मूवी क्यों याद हुई? हाँ, देखा है और सुना है, और उसके साथ साथ क्या आया, आप जब उसको देख रहे थे तो आपको क्या मिला था? हाँ, एंजॉयमेंट, पसंद, इंटरेस्ट। क्या आया था? तेज बोलिए, क्या आया था? कोई भी चीज आपको अगर याद रखनी है तो सबसे पहले उसमें क्या डेवलप करना होगा? और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो, और इंटरेस्ट को डेवलप करने के 2 सवाल हैं। कितने सवाल? 2 सवाल खाली आपको अपने आप से पूछने हैं। कि पहला सवाल पूछना है कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। पहला सवाल क्या है? और दूसरा सवाल पूछना है कि इससे मुझे कितना लाभ होगा, इससे मुझे कितना लाभ होगा। 2 चीजें पता चल जाएं। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल साथ ही साथ बताता हूं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने आपको एक दुकान लगी हुई है, वहां 5 रुपए खर्च करने पे 50 रुपए का गारंटीड लाभ मिलता है, खर्च करोगे? हाँ। और इंटरेस्ट क्या आया? इंटरेस्ट आया ये कि कम पैसे में ज़्यादा मिलेगा। ये आपको पता चला पहले सवाल का उत्तर। दूसरे सवाल का उत्तर पता चला कि हमें लाभ कितना होगा, 5 रुपए में 50 मिलेंगे, 45 रुपए का लाभ होगा। आप जाके करोगे वो काम। तो अगर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, हमारा फोकस नहीं डेवलप होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होना चाहिए कि हमें उसके 2 सवालों के उत्तर ढूंढने हैं, पता होने चाहिए। तो याद करने के लिए बस हमेशा ध्यान रखना, रिपीट करते रहना है। चैनल पे हमारे देखना, अभी आपको हम एक पेपर देंगे, उसमें हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर स्टूडेंट से जुड़े हुए बहुत से वीडियोज़ हैं। आप उसको स्ट्रैटेजी बना लेना, क्योंकि मैं कम समय में आपको इतना नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ से आप अगर पढ़ोगे मन लगा के, तो वहाँ से ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी आप बनाओगे खुद याद करने की। मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका नाम है मेमोरी पैलेस। किसी ने सुना अभी तक? मेमोरी पैलेस का मतलब है कि आप अपने घर की चीज़ों को अपनी पढ़ाई की याद करने की चीज़ों से जोड़ करके याद कर लेते हैं। हर क्वेश्चन के लिए, हर चैप्टर के लिए आप मेमोरी तैयार कर लेते हैं, वो मेमोरी पैलेस बन जाता है ना। बड़े बड़े चैप्टर जो होते हैं, बड़े बड़े बुक्स होती हैं, वो इस टेक्निक से याद की जाती है। जब आप देखोगे तो आप खुद सीखोगे। 4 स्टेप में मैंने उसमें केवल एग्जाम्पल के साथ बता दिया है कि कैसे आप अपनी मेमोरी में सारी चीज़ों को फिक्स रख सकते हो हमेशा के लिए। नोट्स कैसे बनाते हो, कितना पढ़ते हो, नोट्स बनाते बनाते 50% याद हो जाए, ऐसी भी टेक्निक्स हैं। यहाँ से पढ़ के जाओ तो कुछ करके दिखाओ। उस तरह की पढ़ाई करो जो आपको सच में ज़रूरत है। मेरा आप तक पहुँचने का मकसद यही है कि अभी तक आपको यही नहीं पता होगा शायद कि YouTube पे क्या कुछ ऐसा भी मिलता है, वो भी फ्री में। हमारा मेमोरी पैलेस वाला देखोगे, उस पर कमेंट करते हैं बच्चे कि सर इतनी बड़ी टेक्निक आप फ्री में बच्चों को सिखा रहे हैं, इसके तो बहुत लोग बहुत चार्ज करते हैं। और बहुत से बच्चे उस पर फलीभूत हुए हैं। उससे अपने घर को, अपने कमरे को, अपने रास्ते को, हर चीज़ की अलग अलग मेमोरी बना सकते हो।
जो टॉपिक याद करना है उस टॉपिक का नाम लिखा और फिर मेमोरी पैलेस का नाम लिखा। मेमोरी पैलेस क्या हो गया? घर से स्कूल का रास्ता। उस रास्ते में जो जो चीज़ें हुई उन चीज़ों को आपने हेडिंग और उसकी सब हेडिंग से जोड़ दिया। और जब वो कंसेप्ट पकड़ोगे, जब आप रास्ते में आओगे, वो क्वेश्चन तुम्हारा याद हो रहा है। अपने स्टडी टेबल को मेमोरी पैलेस बना लो, अपने किचन को मेमोरी पैलेस बना लो, अपने बिस्तर को जहाँ सोते हो उसे मेमोरी पैलेस बना लो, अपने बॉक्स को, ज्योमेट्री बॉक्स को मेमोरी पैलेस बना सकते हो। इतने पावरफुल आइडियाज उसमें आपको खुद मिल जाएंगे। जब एक सुनोगे ना, ऑटोमेटिकली बनाने लगोगे और वो चीज़ आपके मन में ऐसे फिक्स होगी कि लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। क्या नाम है? शैलेंद्र के लिए भी तालियां बजाओ भाई। एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा। अब कौन है जो जज्बा दिखाएगा कुछ पूछने का? ये तो देखो सबकी प्रॉब्लम थी, अब कोई और दूसरे की हेल्प करो। इसने तो सबकी हेल्प कर दी। पूछो जी। पढ़ते टाइम नींद आती है। और कोई? पढ़ते टाइम नींद किसको किसको आती है? हाथ उठा लो। हाँ, सबको आती है। सुबह पढ़ते हो? अच्छा, नींद आने लगती है। स्टूडेंट इतना प्रेशर लेता अपने ऊपर कि वो नींद भी त्याग देता है ना। और लोग भी क्या कहते हैं कि अगर आपको अच्छे से स्टूडेंट बनना है तो सोना होना भूल जाओ। पागल हो जाओगे जिस दिन सोना भूल गए। तो जो भी आपको एक्सपर्ट मिलेगा, जो भी आपको टेक्निक्स बताएगा, जो आपको कहेगा आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, उसको मिनिमम जो रिक्वायर्ड आवर्स हैं सोने के वो पूरे करने। नाम क्या है आपका? आयुष। आयुष का क्वेश्चन ऐसा है कि सारे बच्चों के साथ रिलेट करता है। हर बच्चे की ये समस्या है कि जहाँ पढ़ने बैठे नींद आने लगी। नींद देखो, नींद इसलिए आती है क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी नींद पक्का आएगी। आयुष कितने घंटे सोते हो? 4 बजे उठ जाते। 9 से 4 का मतलब कितना हुआ? 3, 4, 3, 7 घंटे। ठीक है, 6 से 8 घंटे के बीच में कम से कम सोना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, और इस 6 से 8 घंटे में एवरेज टाइम 7 घंटे रहता है जो आयुष पूरा करते हैं। अब जो नींद आती है उसके लिए थोड़े एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। अब नींद आती तो क्या करते हो? जैसे पढ़ने बैठे फिर नींद आई तो क्या करते हो? फिर बैठ जाते हो ना। तो क्या सर में भारीपन वगैरह लगा करता है? देखो सिंपल सा फंडा है। सुबह जब उठा करो, 4 बजे उठते हो तो 4 बजे उठते हो तो सुबह सुबह उठने के बाद थोड़ी सी प्राणायाम किया करो। प्राणायाम किसको मालूम है? बाबा रामदेव को कौन कौन फॉलो करता है? हैं? और कोई? हाँ, करते हो? ये फालतू की बातें नहीं है, विद्यार्थी जीवन की ये बातें हैं। और ये जिसने ठान ली वो नहीं पीछे मुड़ सकता। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे करके करो, अनुलोम विलोम करो, है ना, और कपालभाति वगैरह कर पाओ वो करो। 10 मिनट 15 मिनट बहुत हैं। 2-3 मिनट की एक्सरसाइज होती है, 10 मिनट में हो जाएंगी। प्राणायाम करोगे तो आपके अंदर जाएगी, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन। और नींद आती है मैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर ऑक्सीजन ले लोगे, ब्रेन आपका एक्टिव। और हाँ, एक और चीज़ कर सकते हो, आप पढ़ते समय अगर आपको नींद भगानी है तो नींद भगाने वाले कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ो। जैसे आप सो के जगते हो तो सबसे पहले या तो लिखना शुरू करो, या मैथ्स को लगाना शुरू करो, या साइंस के न्यूमेरिकल्स पढ़ो, फार्मूले पढ़ो। मतलब ऐसी चीज़ पढ़ो जो आपकी नींद को हिला के रख दे। और एक बार नींद आपकी हिल गई तो दोबारा आप क्या करोगे? फिर लर्न करने वाली कोई चीज़ शुरू कर दो, समझने वाली चीज़ शुरू कर दो। एक्टिविटी साथ में लिखने की ज़रूर करो। ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन बनने लगेगा और नींद नहीं आएगी। एक बार फ्लो में जाओगे ना तो आप सारी चारों तरफ सब कुछ भूल जाओगे क्या हो रहा है, और नींद भी पता नहीं कहाँ उड़ जाएगी। नाम क्या है बेटा? हाँ, नित्या। नित्या। नित्या का जो सवाल है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी स्टडी को कैसे अंजाम दें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को पढ़ें, समझें।
सिंपल सी चीज़ है कि देखिए आपका कोर्स है वो डिफाइन है, वो 1 साल में ख़त्म करना है। तो जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था 10 किलोमीटर वाला, 1 महीने में 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो डेली कितना आपको टोटल 10 किलोमीटर दौड़ना है टोटल। ये नहीं कि आज आप 10 दौड़ो या कल दौड़ो, इससे मतलब नहीं। टोटल 10 किलोमीटर जिस दिन हो जाए आप रुक जाना, आज का भी जुड़ेगा कल का भी जुड़ेगा। तो क्या करोगे आप 1 महीने के लिए? बताओ, सबका अपना अपना जवाब होना चाहिए। सबका स्वागत है। 10 किलोमीटर दौड़ना है और आप दौड़ भी सकते हो 10 किलोमीटर सभी लोग, लेकिन एक साथ तो कोई नहीं दौड़ पाएगा 10 किलोमीटर, है ना। तो क्या करोगे? रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ोगे या बोलोगे कि 10 दिन बचे हैं 1-1 किलोमीटर दौड़ लेंगे? कौन सा अच्छा रहेगा? लास्ट के 10 दिन में 1-1 किलोमीटर दौड़ने वाला या डेली? हमें लगता है डेली दौड़ेंगे तो कितना पड़ेगा? 10 किलोमीटर में 30 दिन होते हैं। 10 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 10,000 मीटर। एक 0 इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, 300, फिर बचे 1000 और 333 मीटर डेली दौड़ना पड़े। तो ये वाला अच्छा है या 3 दिन में आपने 10 किलोमीटर दौड़ना है वो अच्छा है? डेली वाला अच्छा है। तो नित्या हमारा जितना टारगेट है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मतलब है कि पूरे साल का जो हमारा टारगेट है उसको हम क्या करें? डिवाइड करें डे के हिसाब से। पहले आप उसे महीनों में डिवाइड कर लो, 30 से डिवाइड कर दो, 1 दिन का हो गया। अब 1 दिन में आपको पढ़ना कितने घंटे है टोटल? क्योंकि भाई स्कूल भी जाओगे और भी काम करोगे, तो टोटल ओवरऑल सेल्फ स्टडी में 4 घंटे तो निकाल ही लेते होगे सब लोग। अब वो 4 घंटे से डिवाइड कर दो 30 को, तो क्या पता चल जाएगा कि जो आपका आया है उसमें कितना आपको पर घंटे पढ़ना है। उतना पढ़ते रहो, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आज स्किप कर दो, और ये भी मान के चलो कि अगर आज स्किप हो गया तो कल मुझे पनिशमेंट इसका मिलेगा, मिलना भी चाहिए। आप खुद को पनिशमेंट दो, खुद को रिवार्ड दो, खुद को पनिशमेंट दो। और जिस दिन अचीव कर लो कि आज 333 मीटर दौड़ लिए आप, तो अगले दिन आप अपने आप के लिए एक टॉफ़ी, एक स्केच पेन या कुछ भी आप अपने लिए इनाम भी रखो। गेम की तरह करोगे ना तो आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। पढ़ाई को गेम की तरह नहीं करते बच्चे, इसलिए फेल होते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। आपने किया, आप अपनी तारीफ तो करोगे ना। हर किसी को तारीफ अच्छी लगती कि नहीं? अभी आप कोई मैथ का सवाल सॉल्व करो और फिर गुरुजी आपसे कहें वाह बेटा क्या बात है, बहुत अच्छा किया, तो आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, है ना। तो तारीफ अच्छी लगती है तो हम अपनी तारीफ करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। हाँ, अगर तुमने 333 मीटर दौड़ लिया है तो अरे वाह नित्या, है वाह शैलेंद्र, है ना, देखो मैंने कर लिया, आज इतना कम हो गया। अब आप क्या करोगे? आप देख रहे हो कि आप टारगेट को धीरे धीरे कम करते जा रहे हो और आप कहाँ पहुँच रहे हो? मंजिल की तरफ। जितने भी टॉपर होते हैं, मैं आपको बताऊँ, टॉपर सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो डे 1 से अपनी एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं और अब वो उस घंटे को वैल्यू देते हैं जिस घंटे में उनकी पढ़ाई करनी है। फिर उनकी मम्मी भी नहीं कहती काम करो, फिर उनके पापा भी नहीं कहते बाज़ार से सब्जी लेके आना, मैं देर से आऊँगा, हम ले आएंगे, मेरा बच्चा कह रहा है मैं पढ़ रही हूँ। और जो आपको समय मिला उस समय में आप कर भी देते हो काम। ऐसा नहीं कि हमें 24 घंटे उसी में लगे रहोगे तब भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी है, 25 मिनट से ज़्यादा हमारा ब्रेन एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता है। अब हाँ, पढ़ने में मन नहीं लगता ना। पढ़ने में मन नहीं लगने का एक कारण जो मैंने अभी इंटरेस्ट वाली बात बताई थी वो है, और उसके पहले इंटरेस्ट तो समझ लिया आपने, उसके पहले पढ़ने में मन नहीं लगता उसका कारण है डिस्ट्रैक्शन, अवरोध। क्या है? और अवरोध वो जैसे अभी मशीन चल रही थी, ये होता है एक्सटर्नल, ये अवरोध होता है, क्या नाम है बेटा? प्रिया के लिए तालियां बजाओ, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये अवरोध 2 जगह से होता है, एक तो होता है आउटसाइड बाहर से, और एक होता है हमारे। अब बाहर वाले को तो हम कुछ भी करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर अवरोध होता है उसे हम कैसे शांत करें। और अंदर के अवरोध क्या है कि पता नहीं पास होंगे या नहीं, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, क्या होगा अगर ये याद नहीं हुआ तो,
एग्ज़ाम में कहीं लेट हो गया तो पता नहीं हाथ दर्द होने लगा, कैसा मौसम रहेगा, पहुंच पाऊंगा सेंटर तक या नहीं, सो के जग पाऊंगा या नहीं। ऐसे अवरोध आते हैं आपके मन में जो अंदर से आते हैं। ये मैथ समझ में नहीं आती है, पता नहीं कहीं टफ पेपर आ गया तो मैं क्या करूंगा। अच्छा, ये सारे अवरोध क्या हैं? ये सारे अवरोध आपकी सोच की वजह से हैं, है ना? तो सोच को आपको बदलना है। जब आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो, जब आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो क्या होगा? पास तो होगे होगे। और रही बात मार्क्स लाने की, तो जब प्रॉब्लम होती है, जब आप कहते हो 80% आएंगे या नहीं, तो आपका ब्रेन डर जाता है। हमारे अंदर एक डर आता, 80%, अरे बहुत मुश्किल है। तो अब 80% को हम ना देखें, हम क्या देखें? 80% को देखेंगे तो सच में लगेगा कि आज 0 से 80 पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब आप अपना असेसमेंट वीकली करो। एग्ज़ाम आता होगा स्कूल विद्यालय में, तभी आप लोग करते होंगे। कोई खुद को सेल्फ स्टडी का वीक असेसमेंट नहीं करता है। और जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, जो IAS PCS बनते हैं, जो किसी जगह पे बड़ा सिलेक्शन पाते हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनका एक फंडा होता है कि वो अपना असेसमेंट भी करते हैं। तो कोर्स में आज जो पढ़ा आपको जो याद हो गया, वो कितना % याद हो गया? सपोज 10% याद हो गया। एक हफ्ते में 10% कवर कर लिया तो आगे आपका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। 10 का 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, तब आप 80% तक आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर डायरेक्ट आप कहोगे 80 पहुंचना है तो खाली सोचते रहोगे और अंतर से आंतरिक अवरोध आते रहेंगे। टेंस समझ में नहीं आते तो किसको किसको नहीं समझ में आते? देखो, टेंस की सबसे अच्छी चीज़ है जब पहचान लिखवाई जाती है। किसी भी काल की जो उसके 4 भाग हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों भागों की अलग अलग पहचान बताई जाती है। और 4 × 3 12 होते हैं टोटल। 12 तो होते हैं। ये 12 में सिर्फ पहचान को फोकस करो, सिर्फ जो लास्ट वर्ड है, और उसके हिसाब से फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब पे आ जाओ। फिर एक सबसे अच्छी चीज़ और आपको बताऊं, क्या करो? जो एग्जाम्पल बुक में दिए हैं उनकी बजाय अपनी लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल का पेटेंस आप जो है उसका कन्वर्जन करो, ट्रांसलेट करो।